स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल टेक नॉन टेक स्टूडियो में। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान, जिसमें हम लोग नदियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में देखेंगे दोस्तों। और तो दोस्तों, बने रहे वीडियो के एंड तक। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों, जैसे कि हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, बैतूल जिले से कौन सी नदी का उद्गम होता है। क्या पूछा है दोस्तों, बैतूल जिले से कौन सी नदी का उद्गम होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ताप्ती। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ताप्ती राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जो ताप्ती नदी है वो नर्मदा नदी के समांतर बहते हुए खंभात की खाड़ी में गिरती है। ठीक है दोस्तों, कहाँ पे, खंभात की खाड़ी में ताप्ती नदी जो है पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हुई खंभात की खाड़ी में गिरती है। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ताप्ती हो जाएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, मध्य प्रदेश से निकलने वाली निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात से होकर बहती है। ठीक है दोस्तों, क्या पूछा है, मध्य प्रदेश से निकलने वाली इनमें से कौन सी नदी जो है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र वो गुजरात से होकर बहती है। तो ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, नर्मदा नदी। क्या हो जाएगा, नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से होकर बहती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर नर्मदा है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नर्मदा नदी के किनारे कौन सा शहर नहीं है। तो दोस्तों, इसमें इन ऑप्शन में से कौन सा शहर है जो नर्मदा नदी के किनारे नहीं बसा हुआ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, छिंदवाड़ा। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर छिंदवाड़ा हो जाएगा। जबकि मंडला, होशंगाबाद, महेश्वर ये जो नर्मदा नदी के किनारे बसे हुए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, चंबल नदी। क्या पूछा है, चंबल नदी कहाँ से निकलती है। ठीक है दोस्तों, चंबल नदी जो कहाँ से निकलती है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, महू के निकट जानापाव पहाड़ी से। ठीक है दोस्तों, जो चंबल नदी है महू के निकट यानी कि इंदौर के पास में महू तहसील, जहाँ पे जानापाव पहाड़ी वहाँ से निकलती है चंबल नदी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ताप्ती नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के किस जिले में है। क्या पूछा है, ताप्ती नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के किस जिले में। क्या पूछा है, इसमें जिले में पूछा। तो ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बैतूल। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, राइट आंसर बैतूल हो जाएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन है हमारे पास, मध्य प्रदेश में निम्न में से कौन सी नदी नहीं बहती है। यानी कि जो ऑप्शन दिए हुए दोस्तों, इनमें से कौन सी नदी जो है मध्य प्रदेश में नहीं बहती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, जो यमुना नदी है वो मध्य प्रदेश में नहीं बहती है, जबकि उत्तर प्रदेश में बहती है। ठीक है दोस्तों, ये जो यमुना नदी है उत्तर प्रदेश में बहती है। और यहाँ पर जो पार्वती है, सिंध है, सोन, ये जो मध्य प्रदेश में बहती है। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन में बोला है मध्य प्रदेश में निम्न में से कौन सी नदी नहीं बहती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यमुना हो जाएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, शिवपुरी किस नदी के तट पर स्थित है। क्या पूछा है दोस्तों, शिवपुरी जो है कौन सी नदी के तट पर स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, जो शिवपुरी है वो सिंध नदी के तट पर स्थित है। क्या है दोस्तों, जो शिवपुरी है वो सिंध नदी के तट पर स्थित है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नर्मदा नदी के निकट निम्न में से कौन सा शहर स्थित है। अब क्या पूछा है दोस्तों, इस क्वेश्चन में शहर जो नर्मदा नदी के निकट पूछा है। ठीक है दोस्तों, जो शहर है तो जिसमें ओंकारेश्वर है, जबलपुर है, अलीराजपुर है या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, ये जो तीनों शहर है जो नर्मदा नदी के निकट बसे हुए। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, धार किस नदी के तट पर स्थित है। क्या पूछा है, धार किस नदी के तट पर है। तो दोस्तों, वैसे जो धार है वो माही नदी के तट पर है, जबकि इस क्वेश्चन में इन ऑप्शनों में माही नदी का नाम नहीं दिया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। ठीक है दोस्तों, धार किस नदी के तट पर स्थित है, तो नर्मदा नदी के तट पर है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, बेतवा नदी का उद्गम स्थान है। अब क्या पूछा है दोस्तों, बेतवा नदी का उद्गम स्थान के बारे में पूछा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कुमरा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, कुमरा, जो कि रायसेन जिले, क्या है, रायसेन जिले के अंदर आता है। ठीक है दोस्तों, रायसेन जिले के अंदर कुमरा नामक स्थान है। ठीक है दोस्तों, वहाँ से बेतवा नदी का उद्गम होता है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, निम्न में से कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती। क्या पूछा है, इनमें से जो नदियां हैं वो कौन सी नदियां हैं जो चंबल में नहीं मिलती है। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वर्धा। वर्धा नदी जो है चंबल नदी में नहीं मिलती, जबकि पार्वती है, काली सिंध, क्षिप्रा, ये जो चंबल नदी में मिलती है। ठीक है दोस्तों, और जो वर्धा नदी है क्या है दोस्तों, वर्धा नदी जो है बेनगंगा नदी में मिलती है। कौन सी नदी में, बेनगंगा नदी में। ठीक है दोस्तों, बेनगंगा नदी जो है कि महाराष्ट्र में। ठीक है दोस्तों, तो वर्धा नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ऐतिहासिक नगर उज्जैन किस नदी के किनारे है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, क्षिप्रा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऐतिहासिक नगर उज्जैन किस नदी के किनारे है, तो क्षिप्रा हो जाएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारे पास, धुआंधार जलप्रपात जबलपुर में डेडे से यानी कि कौन सी नदी पर देखा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, जो धुआंधार जलप्रपात है कौन सी नदी पर देखा जाता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर नर्मदा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नर्मदा नदी के किनारे नर्मदा नदी पे धुआंधार जलप्रपात बनता है। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर नर्मदा हो गया है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, सोन नदी क्या है पूछा दोस्तों, सोन नदी किस में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, गंगा बेसिन। क्या हो जाएगा, गंगा बेसिन में सोन नदी है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गोदावरी नदी की उपनदी है, यानी कि उपनदी का मतलब दोस्तों सहायक नदी पूछा। ठीक है दोस्तों, तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी गोदावरी नदी की उपनदी है। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बेनगंगा। क्या हो जाएगा, बेनगंगा जो है गोदावरी नदी की उपनदी है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, निम्नलिखित महत्वपूर्ण नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में अपना पानी नहीं बहाती है। ठीक है दोस्तों, क्या पूछा है, इन जो नदियां हैं वो कौन सी नदियां हैं जो कि बंगाल की खाड़ी में अपना पानी नहीं बहाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, नर्मदा। ठीक है दोस्तों, जो नर्मदा नदी है वो कौन सी खाड़ी में गिरती है, इसका पानी खंबात की खाड़ी में। ठीक है दोस्तों, और इस क्वेश्चन में पूछा क्या है दोस्तों कि बंगाल की खाड़ी में अपना पानी नहीं बहाती, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, कौन सी नदी जो नदी ताप्ती से निकलती है। क्या पूछा है दोस्तों, नदी ताप्ती से निकलती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मुल्ताई, जो ताप्ती नदी से निकलती, मुल्ताई शहर से, वहाँ से ताप्ती नदी का उद्गम होता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं दोस्तों, क्या है क्वेश्चन, वह पवित्र नदी जो सिंहस्थ कुंभ मेलों का स्थल है। क्या पूछा है दोस्तों, वह पवित्र नदी जो सिंहस्थ कुंभ मेलों का स्थल है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, क्षिप्रा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्षिप्रा। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्षिप्रा हो जाएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इनमें से कौन सी मध्य प्रदेश में दूसरी सबसे लंबी नदी है। क्या पूछा है दोस्तों, इनमें से कौन सी मध्य प्रदेश में दूसरी सबसे लंबी नदी है। तो दोस्तों जो ऑप्शन दिया है इनमें इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका चंबल। क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा चंबल। ठीक है दोस्तों, जो चंबल नदी है
वो मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे लंबी नदी हो जाएगी, जो कि उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी दोस्तों, चंबल की 965 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, जो कि मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे लंबी नदी है। उसके बाद हम लोग देखते हैं दोस्तों आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। वह नदी क्या पूछा है, वह नदी जिसे भगवान शिवपुत्री कहा जाता है, तो कौन सी नदी को भगवान शिवपुत्री कहा जाता है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, नर्मदा नदी। ठीक है दोस्तों, यानी कि नर्मदा नदी को भगवान शिवपुत्री कहा जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ यह वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।